श्री महाभारत कथा। श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा। महाभारत कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पाथ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वथा, शब्द दिग्घोषित हुआ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और जब उसने देखा कि सांपों की पूजा करने के बावजूद भी उसे बालियां नहीं मिली, तो उसने अपने चारों ओर देखा और दो महिलाओं को एक करिए पर एक अच्छे शटल के साथ कपड़े का एक टुकड़ा बुनते हुए देखा, और करिए में काले और काले रंग के कपड़े थे। और उसी प्रकार उसने 12 तीलियों वाला एक पहिया भी देखा, जिसे 6 लड़के घुमा रहे थे। और उसने एक सुंदर घोड़े वाला एक आदमी भी देखा। और उन्होंने उन्हें निम्नलिखित मंत्रों से संबोधित करना शुरू किया। यह पहिया, जिसकी परिधि को 24 डिवीजनों द्वारा चिन्हित किया गया है, जो कई चंद्र परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है, 300 तीलियों से सुसज्जित है। इसे 6 लड़कों द्वारा निरंतर गति में स्थापित किया गया है। ये सार्वभौमिक प्रकृति का प्रतिनिधित्व करने वाली युवतियां बिना किसी रुकावट के काले और सफेद धागों से एक कपड़ा बुन रही हैं, और इस तरह विविध दुनियाओं और उनमें रहने वाले प्राणियों को अस्तित्व में ला रही हैं। आप वज्र धारण करने वाले ब्रह्मादि के रक्षक वेत्र और नमुची के हत्यारे आप महान व्यक्ति हैं, जो काला कपड़ा पहनते हैं और ब्रह्मांड में सत्य और असत्य का प्रदर्शन करते हैं। आप अपने वाहक के रूप में उस घोड़े के स्वामी हैं जो प्राप्त हुआ था। समुद्र की गहराई और जो अग्नि के देवता का दूसरा रूप है, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप सर्वोच्च भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। हे पुरंदर। तब घोड़े वाले व्यक्ति ने उत्तंक से कहा, मैं तुम्हारी इस आराधना से संतुष्ट हूं। मैं तुम्हारा क्या भला करूंगा? और उत्तंक ने उत्तर दिया, यहां तक कि सांपों को भी मेरे वश में कर लिया जाए। फिर वो आदमी फिर से बोला, इस घोड़े पर वार करो। और उत्तंक ने उस घोड़े पर फूंक मारी और उसके शरीर के हर छिद्र से धुएं के साथ आग की लपटें निकलने लगी, जिससे नागों का क्षेत्र भस्म होने वाला था। और आग की गर्मी से अत्यधिक आश्चर्यचकित और भयभीत तक्षक तुरंत अपने निवास स्थान से कान की बालियां लेकर बाहर आया और उत्तम से कहा, प्रार्थना करें, श्रीमान कान की बालियां वापस ले लें। और उत्तम का उन्हें वापस ले गई। लेकिन उत्तम ने अपने कानों की बालियां वापस पाकर सोचा, हे, ये मेरी धर्मगुरु का वो पवित्र दिन है। मैं कुछ दूरी पर हूं, इसलिए मैं उसके प्रति अपना सम्मान कैसे दिखा सकता हूं। और जब उत्तम इस बारे में चिंतित थे, तो उस व्यक्ति ने उन्हें संबोधित किया और कहा, इस घोड़े पर चढ़ो उत्तम, और वो तुम्हें एक क्षण में तुम्हारे स्वामी के निवास तक ले जाएगा। और उत्तम ने अपनी सहमति व्यक्त की, घोड़े पर चढ़ गया और तुरंत अपने गुरु के घर पहुंच गया। और उसकी धर्मपत्नी
उस सुबह स्नान करने के बाद बैठकर अपने बाल संवार रही थी और सोच रही थी कि यदि वे समय पर वापस नहीं लौटा तो उत्तम उसे श्राप दे देगी। लेकिन इस बीच उत्तंक ने अपने गुरु के निवास में प्रवेश किया और अपने गुरु को सम्मान दिया और उन्हें कान की बालियां भेंट की। उत्तंका उसने कहा, तुम उचित समय पर उचित स्थान पर आ गए हो, स्वागत है। मेरे बच्चे, तुम निर्दोष हो और इसलिए मैं तुम्हें शाप नहीं देती। सौभाग्य तुम्हारे सामने भी है, तुम्हारी इच्छाओं को ताज पहना जाए। सफलता। तब उत्तंक ने अपने गुरु की प्रतीक्षा की और उनके गुरु ने कहा, आपका स्वागत है। आपकी इतनी लंबी अनुपस्थिति का क्या कारण है? और उत्तंक ने अपने गुरु को उत्तर दिया, सर, इसके निष्पादन में नागों के राजा तक्षक ने मेरे व्यापार में बाधा उत्पन्न की थी, इसलिए मुझे नागों के क्षेत्र में जाना पड़ा। वहां मैंने 2 युवतियों को करे पर बैठे काले और सफेद धागों से कपड़ा बुनते देखा। प्रार्थना करो, वे क्या है? उसी तरह मैंने 12 तीलियों वाला एक पहिया देखा जिसे 6 लड़के लगातार घुमा रहे थे। वह आदमी कौन है जिसे मैंने देखा और जो असाधारण आकार का घोड़ा मैंने देखा? और जब मैं सड़क पर था तो मैंने एक बैल को भी देखा जिस पर एक आदमी बैठा हुआ था, जिसके द्वारा मुझे प्यार से इस प्रकार संबोधित किया गया, उत्तंक का इस बैल के गोबर में से खाओ जिसे तुम्हारे स्वामी ने भी खाया था। तो उसके कहने के अनुसार मैंने उस बैल का गोबर खा लिया। वह कौन है? और उसके गुरु ने उससे इस प्रकार कहा, आपने जो 2 रेखियां देखी हैं वे धाता और विधाता हैं। काले और सफेद धारे रात और दिन को दर्शाते हैं। 6 लड़कों द्वारा घुमाया गया 12 तीलियों का पहिया 6 तूं वाले वर्ष का प्रतीक है। पुरुष पूजनीय है, वर्षा का देवता। घोड़ा अग्नि का देवता है। जो बैल तुमने सड़क पर देखा है वह हाथियों का राजा ऐरावत है, उस पर सवार व्यक्ति इंद्र है। जो बैल का गोबर तुमने खाया था वह अमृता था। निश्चित रूप से इसी अंतिम कारण से तुम्हें नागों के क्षेत्र में मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ा। और इंद्र, जो मेरे मित्र है, ने दयालु होकर तुम पर कृपा की, इसी कारण से तुम सुरक्षित लौट आए प्राण लेकर। तब हे दयालु, मैं तुझे विदा करता हूं। तू सौभाग्य प्राप्त करेगा। और उत्तम अपने स्वामी की अनुमति प्राप्त करने के बाद क्रोध से भर गए और तक्षक से बदला लेने का संकल्प लेते हुए हस्तिनापुर की ओर आगे बढ़े। वो श्रेष्ठ ब्राह्मण शीघ्र ही हस्तिनापुर पहुंच गया। तब उत्तंक ने राजा जन्मेजय की प्रतीक्षा की, जो कुछ समय पहले तक्षशिला से विजयी होकर लौटे थे। और उत्तंक ने विजय राजा को अपने मंत्रियों से चारों ओर से घिरा हुआ देखा और उसने उसे उचित रूप में आशीर्वाद दिया। और उत्तंक ने उचित समय पर सही उच्चारण और मधुर ध्वनि के साथ राजा को संबोधित करते हुए कहा, हे आप सर्वश्रेष्ठ सम्राट, ऐसा कैसे है कि आप अपना समय एक बच्चे की तरह बिताते हैं जब कोई दूसरा मामला होता है जो तत्काल आपका ध्यान आकर्षित करता है? सौती ने कहा, राजा जन्मेजय ने इस प्रकार संबोधित करते हुए उस उत्कृष्ट ब्राह्मण को नमस्कार करते हुए उसे उत्तर दिया, अपनी प्रजा का पालन पोषण करके मैं अपने कुलीन कबीले के कर्तव्यों का पालन करता हूं। कहो, वो कौन सा कार्य है जो मुझे करना चाहिए और जो करना चाहिए तुम्हें यहां ले आया? ब्राह्मणों में श्रेष्ठ और अच्छे कर्मों के लिए सबसे प्रतिष्ठित बड़े दिल के उत्कृष्ट सम्राट द्वारा संबोधित किए जाने पर उन्होंने उसे उत्तर दिया, हे राजा, व्यवसाय आपका अपना है जो आपका ध्यान आकर्षित करता है, इसलिए कृपया इसे करें। हे राजा, राजाओं, तुम्हारे पिता को तक्षक ने प्राणों से वंचित कर दिया था, इसलिए तुम उस दुष्ट
सर्प से अपने पिता की मृत्यु का बदला लो। मुझे लगता है नियति द्वारा निर्धारित प्रतिशोध के कार्य का समय आ गया है। फिर जाओ, अपने उदार पिता की मृत्यु का बदला लो, जो उस दुष्ट सर्प द्वारा अकारण काटे जाने के कारण एक टूटे हुए पेड़ की तरह 5 तत्वों में ही नष्ट हो गया था। बड़गड़ाहट। सौती ने आगे कहा, इन शब्दों को सुनकर राजा तक्षक पर क्रोधित हो गया। उत्तंक के भाषण से राजकुमार भड़क गया, जैसे कीकी के साथ यज्ञ की आग। शोक से प्रेरित होकर उत्तम की उपस्थिति में राजकुमार ने अपने मंत्रियों से अपने पिता की धन्य क्षेत्रों की यात्रा का विवरण पूछा। और जब उसने उत्तम के मुख से अपने पिता की मृत्यु की सारी परिस्थितियों के बारे में सुना, तो वह दर्द और दुख से उबर गया। और इस प्रकार धन्य महाभारत के आदि पर्व के पौषे नामक खंड का अंत हुआ। सीख हम बीते युगों से नए युग का करे स्वागत, करे स्वागत, करे स्वागत, करे स्वागत। भारत की है कहानी